नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सौरभ तिवारी में। हमारे चैनल सौरभ तिवारी के खास सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं पौधों की, फूलों की, ग्रीन अर्थ, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मौसम के अनुकूल पौधे, अर्थात जो पौधे आप ठंड के दिनों में अपने बगिया में लगाएंगे, बगिया को सजाएंगे। कौन से पौधे ठंड के दिनों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। बाजार से हम उनके कुछ बहुत ही सुंदर नमूने लेकर आए हैं, जिसे आप अपने गार्डन में लगाएं और गार्डन की सुंदरता बढ़ाएं। आप देख पा रहे हैं, कुछ पौधों को पहचान पा रहे होंगे। काफी रंग बिरंगे सुंदर पौधे हैं। इन पौधों से आप परिचित हैं, परंतु इनको लगाने का सही तरीका और अन्य खाद की जानकारी मैं आपको अभी लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम एक एक करके इन पौधों के बारे में जानकारी लेंगे और आपको इनकी विशेषता बताएंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिटूनिया। आप देख पा रहे हैं पिटूनिया की रंग बिरंगी ढेर सारी वेराइटीज हैं। ढेर सारी वेराइटी इसका बाजार में मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं गुलाबी कलर में सफेद की इसमें पट्टी है। काफी सुंदर दिखाई दे रहा है फूल। पौधा भी स्वस्थ है। आप देखेंगे कि पिटूनिया जो आपको मार्केट में मिलता है वो राइस हस्क अर्थात धान के भूसी पे उगाया हुआ मिलता है। इसमें क्या होता है कि जड़ को बढ़ने के लिए आसानी से माध्यम प्राप्त होता है और ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं रहती। पिटूनिया के जो पौधे होते हैं वो अधिक पानी पसंद नहीं करते, पर नमी की आवश्यकता सबको होती है। आप दूसरी वैरायटी देखिए, ये भी उसी के जैसे गुलाबी है, पर इसमें जो व्हाइट की पट्टी है वो छोटी है, तो इससे फूल जो है काफी अलग दिखाई देता है। ये भी राइस हस्क में लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं एक सिंगल स्टेम होता है और उसमें लगा हुआ है। इसके बाद आप देखिए ये भी गुलाबी है, पर इसमें किसी प्रकार का व्हाइट शेडिंग नहीं है। ये पौधा उन दोनों की तुलना में थोड़ा छोटा है, पर इसमें ढेर सारी कली लगी हुई है। पौधा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें आप कि वो उसमें केवल ढेर सारे फूल ही ना हो, उनमें कली हो। फूल कम हो तो चलेगा, लेकिन कली रहेंगे तो आगे आपके घर में आने के बाद फ्लावरिंग होगी। पिटूनिया को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, साधारण गमले में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। इसके लिए कैसे मिट्टी तैयार करना है मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। जो पौधा मैं लाया हूं सबके लिए मिट्टी और क्या उनको एनवायरमेंट चाहिए, कैसा देखरेख करना है। ठंड के दिनों में आपको नर्सरी में, आपके आसपास की नर्सरी में ये पिटूनिया के पौधे दिख जाएंगे। काफी अच्छे आकर्षक दिखाई देते रहते हैं और ये होते भी हैं। बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अधिक महंगे भी नहीं होते। ये आपको जो है 25 से 40 रुपए पर पैक के हिसाब से मिल जाते हैं। एक पौधे का 25 से 40 रुपए का रेट होता है, और आप अधिक मात्रा में लेंगे तो आप थोड़ा सा मोल भाव भी उनसे कर सकते हैं। और यदि आप नियमित किसी नर्सरी में जाते हैं तो वो आपके लिए उचित दाम भी लगाएंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मैंने 7 अलग अलग सेलेट के पिटूनिया मैंने लाया हुआ है। पिटूनिया जो है काफी आकर्षक दिखाई दे रहा है, स्वस्थ पौधे हैं। इसके बाद हम आगे अन्य पौधों की ओर बढ़ें तो चाइना सिरेंसिस, हाँ डायंथस, इसको डायंथस कहते हैं। आप देख पा रहे हैं छोटा सा पौधा है, पर इसमें ढेर सारे फूल हैं। इसे भी राइस हस्क में लगाया गया है। काफी सुंदर आकर्षक कलर है इसका। कलर जो है वो आप गुलाबी देख पा रहे हैं, पर एकदम मखमली गुलाबी है। पौधे स्वस्थ हैं। इसके ब्रांचेस से नए पौधे उगाए जा सकते हैं, बीज से उगाए जा सकते हैं, परंतु साल भर इसको मेंटेनेंस करने से अच्छा है कि आप नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में एक पौधे को अपने गार्डन में लगाएं। अगले 3 से 4 महीने तक ये लगातार फूल देता रहेगा, और यदि ठीक से देखभाल हो, अनुकूल मौसम रहे, तो ये साल भर इसमें फ्लावरिंग होते रहता है। इसको चाइना सिरेंसिस के नाम से जाना जाता है। 2 मिलते जुलती प्रजातियां आपको दिख रही हैं, पर चूंकि मोबाइल कैमरे में कलर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता है, इसके कलर में काफी अधिक अंतर है। पहला जो दिखाया था वह बहुत सुंदर आकर्षक मखमली कलर का है। इसके बाद आप देखिए इसको, ये बैगनी गुलाबी है। अलग अलग शेड के आप इसको छांट के लाइए और एक के बाद एक क्रमशः अपने होम गार्डन में उगाइए, तो बहुत अधिक आकर्षक ये दिखाई देता है। ज्यादा मेंटेनेंस की इसको आवश्यकता नहीं होती।
ये भी बहुत महंगा पौधा नहीं है। इसका मूल्य जो है नर्सरी वाले ने 30 रुपये बताया था, 25 रुपये के हिसाब से उसने दिया है। तो जो सीजनल प्लांट होते हैं उसके लिए बहुत अधिक आपको तनाव लेने की, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। एक सीजन के हिसाब से इसको लेकर आइए आप और अपने यहाँ लगाइए। राइस हस्क में लगा हुआ है, नाजुक पौधा है और आसानी से, हालांकि सामान्य मिट्टियों में लगाया जा सकता है। इसके पश्चात ठंड के मौसम का जो राजा है, जो आपको मैक्सिमम गार्डनर्स के पास नर्सरी में दिख जाएगा, जी हाँ, सेवंती और ढेर सारे इसके अन्य स्थानीय नाम हैं। ये काफी आकर्षक, देखिए छोटे से पौधे में किस प्रकार से ढेर सारे ब्रांच हैं और उसमें सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। तो ये मैं इसलिए लाया हूं ताकि इसको आगे, इसकी संख्या को मैं बढ़ा सकूं। हालांकि इस सीजन के हिसाब से इसमें फूल हैं, इस सीजन में तो इसमें नया फूल कम आएंगे, परंतु अगले महीने, 1.5 महीने तक ये गार्डन में इस प्रकार से फूल इसके बने रहेंगे। राइस हस्क में लगा हुआ है। 4 नए वेराइटीज को ग्रीन कलर कहते हैं, हालांकि प्योर ग्रीन नहीं होता, ये येलोइश होता है, पर ग्रीन सेवंती है। ये राइस हस्क में ही उगाया गया है। इसके बाद देखिए काफी आकर्षक डार्क गुलाबी कलर का ये सेवंती, इसमें भी कलियां हैं, देख पा रहे हैं आप। और जैसे मैंने पहले कहा था, फूल चाहे कम हो परंतु उसमें कली होना जरूरी है। तो इस प्रकार आप एक सुंदर पौधा पसंद करें। इसके पश्चात ये देखिए नए सेवंती की ये जो लाल वैरायटी है, कत्था लाल, इसमें पीले सेड हैं। हालांकि ये अधिक पंखुड़ियों वाला नहीं है, पर ये बहुत अधिक आकर्षित दिखता है और इसके पौधे ज्यादा आसानी से बढ़ते हैं, लगते हैं। ये 4 सेवंती है। ये भी वही सामान्य 25 रुपये मूल्य के हिसाब से है। तो इस प्रकार आपको मैं 3 वैरायटी दिखा चुका हूं। और एक और सीजनल प्लांट है जो आसानी से उगता है बीज से। जी हाँ, ये एस्टर है। कितना सुंदर आकर्षक लाइट गुलाबी कलर है, ये डार्क गुलाबी में, इसके अलावा व्हाइट सेड और ये बैगनी। ये भी ठंड के सीजन का है और बीज से आसानी से उगते हैं। आप इसका बीज बचाकर रख सकते हैं कि हर वर्ष आपको नया पौधा ना खरीदना पड़े। तो इस प्रकार मैंने आपको ठंड के सीजन के ये जो पौधे हैं, इस बार की शॉपिंग है, लगभग 20-21 पौधे मैं खरीद के लाया हूं, जिसको अभी हम ग्रोइंग बैग से जमीन में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसको केयर की आवश्यकता होती है। आप देख पा रहे हैं ये घर के मेरे बाहरी हिस्से में पहले से सेवंती लगा हुआ है और अन्य पौधों में फ्लावरिंग प्रारंभ हुआ है। इन्हीं के बीच में मैं सही जगह देखकर इनको लगाऊंगा और सबसे पहले हम उन पौधों में सेवंती को ही लगाएंगे और इसके साथ ही उसके बगल में आकर्षक इन एस्टर्स को लगाएंगे। सेवंती को बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, इसका को आप आसानी से उगा सकते हैं। एस्टर जो होता है इसको आप सीजनल प्लांट के हिसाब से ही लगाएं। देख रहे हैं मैं राइस हस्क बैग से इसको निकालना हूं तो इसके रूट जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी में जहां पे इन पौधों को लगाना है अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें ताकि जड़ों को बढ़ने में आसानी हो। और इसके अलावा यदि आप इस प्रकार से गार्डन में लगा रहे हैं तो कुछ दूर तक के हिस्से को नरम बना लें। इस बात को ध्यान रखें कि मिट्टी जो है बहुत अधिक कड़ा ना हो, क्योंकि आप जितने भी ये पौधे देखे हैं वो सब राइस हस्क में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जड़ों को बढ़ने के लिए आसानी से जगह चाहिए और साथ ही साथ मिट्टी में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं एस्टर का जो तना होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है और पौधा काफी लंबा हो गया है, तो इसमें तने का कुछ हिस्सा भी हमको जमीन के अंदर दबाना पड़ेगा ताकि यह किसी एक ओर झुके ना। तो इस प्रकार मैं इस मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर ले रहा हूँ। पर्याप्त गहराई के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। तने का कुछ हिस्सा भी मिट्टी से दबाना जरूरी है, नहीं तो कमजोर तने में फूल ज्यादा हो गए हैं। पेड़ की मजबूती की तुलना में इसमें फ्लावरिंग ज्यादा है, साथ ही साथ में कली भी है। तो अगले 2 से 3 महीने तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होते रहेंगे और इसके जो फूल सूखेंगे उसको हम लोग बीज के रूप में यूज कर सकते हैं, उससे नया पौधा उगा सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने सफ़ेद वाले एस्टर को लगाया है। सफ़ेद वाले एस्टर के ही बगल में गुड़ाई करके मैं अन्य कलर को लगाते जाऊंगा एक एक करके, ताकि ये सभी एक के बाद एक हों और काफ़ी आकर्षक दिखाई दें। आप देख पा रहे हैं बगल में सदाबहार का पौधा लगा हुआ है। सदाबहार का पौधा जो है, हम नाम से तो क्लियर है कि साल भर फूल देने वाला है, परंतु ठंड के सीजन में इसमें फ्लावरिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस दौरान मैंने इसमें कटिंग कर दिया है और इसके बगल के जगह में मैं अन्य सुंदर रंगीन पौधे लगा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक लंबा है ये हल्का गुलाबी कलर का जो एस्टर है। काफ़ी अधिक रूट का डेवलपमेंट हुआ है। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे रूट हैं, रूट टूटे ना इस बात को ध्यान रखना है और सावधानी से राइस हस्क को झड़ा लेंगे। अधिक मात्रा में राइस हस्क लगा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रहे कि रूट टूटे ना। और तने के कुछ हिस्से को साथ में रखते हुए हम इसको मिट्टी में दबाएंगे ताकि तना जो है वह झुके मत। फूलों का वजन ज़्यादा हो जाता है तो कमज़ोर तने होने के कारण ये एक ओर झुक जाते हैं, जिससे टूटने लगता है तना और पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो ये एस्टर हम लगा रहे हैं घर के सामने में, और यहाँ पे और ढेर सारे कई पौधे लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो पुराने पौधे लगे हुए हैं उसको हमने अभी कटिंग किया हुआ है ताकि जनवरी में इनमें प्रॉपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो। तो हम ये तीनों चारों एस्टर को एक के बाद एक क्रमशः लगाएंगे तो ये काफ़ी अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। अब अगला ये एस्टर देखिए, बैगनी कलर वाला भी हम यहीं पे बगल में लगा देते हैं। सभी में ध्यान यही रखना है कि आप एक्स्ट्रा राइस हस्क को निकाल लें, बस रूट डैमेज मत हो। और तने में चारों ओर मिट्टी रहे, इसके लिए खाद वाली मिट्टी की, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो, इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि फूल वाले पौधे जो हैं उनको पर्याप्त खाद की आवश्यकता होती है। ये तीसरा कलर हम यहाँ लगा रहे हैं। एक के बाद एक हम चारों पौधों को यहाँ लगाएंगे। खास बात यहाँ पे ये है कि मिट्टी हमारा खाद वाला होना चाहिए। अन्य एक्स्ट्रा प्लांट जो है क्यारी में यदि लगाते हैं तो उगा रहता है, इनको आप समय समय पर निकालते रहें। जैसे सदा सुहागन का मैंने पहले बताया कि यहाँ लगा हुआ है, जिसको मैंने कटिंग किया है कि अगले गर्मियों में उसमें सही फ्लावरिंग होगा और ठंड में फूलों की संख्या कम होती है। तो मैं यहाँ पे इनके बीच में ठंड वाले फूल जो है लगा रहा हूँ। ये 3 लग चुका है। चलिए अब चौथा पौधा, इसके के लिए भी तने के आते तक मिट्टी के बीच में हम इसको लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें ढेर सारे ब्रांच हैं, नीचे से ऊपर तक इसमें फ्लावरिंग होगा। ऊपर में जो फूल लगे हैं वो भी काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हम चारों एस्टर को लगा दिए हमारे आउटर गार्डन में, क्यारी में, और इनके बगल में जो जगह है वहाँ हम अन्य पौधों को एक के बाद एक लगाते जाएंगे। एस्टर के पश्चात अब सेवंती की बारी है। सेवंती के लिए भी यहाँ पे पहले से सेवंती लगे हुए, उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाला है। कली लग चुका है बहुत अधिक मात्रा में, पर नर्सरी से जो हमने नए 4 कलर लाए हैं उनको एक के बाद एक यहाँ लगाते जाएंगे। इसको बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, सभी प्रकार के मिट्टी में आसानी से उग जाता है ये। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो है मिट्टी में हम साल दर साल मिक्स करते रहें तो इन्हें प्राकृतिक रूप से पोषण प्राप्त होते रहता है। यदि आपको रासायनिक केमिकल देना है तो एनपीके या डीएपी का छिड़काव कम मात्रा में करें। एनपीके को यूज़ करते समय पर्याप्त सावधानी रखें, क्योंकि ये जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। कम मात्रा में यूज़ करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुलाबी कलर का, लाइट गुलाबी कलर का काफ़ी आकर्षक स्वस्थ पौधा है। हालांकि छोटा सा ही है, ढेर सारा फ्लावरिंग हुआ है। ये भी राइस हस्क में डेवलप किया गया है। अतिरिक्त हस्क, राइस हस्क को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये जड़ों के पास बहुत ज़्यादा जब रहता है तो जब हम इसको क्यारी में लगाते हैं तो यहाँ पानी इकट्ठा होता है, जबकि ये जब ग्रोइंग बैग में होता है तो पानी को अच्छा प्रवाह देता है, और क्यारी में मिट्टी में लगाने पर इसका उल्टा इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम अतिरिक्त राइस हस्क को इसमें से झड़ा लेंगे। बहुत अच्छा रूटिंग इसमें हुआ है। आसानी से कलम से उगाए जाने वाला पौधा है, और ये पौधा साल दर साल इसको बचा के आसानी से रखा जा सकता है। कलम से उग जाता है
और इनकी संख्या बढ़ाने के ही हिसाब से मैंने इनको लाया है। चारों जो पौधे मैं लाया हूँ उसमें नए कलर के हैं। अब इसको रूट को मिट्टी में दबाते हुए चारों तरफ से पर्याप्त मिट्टी हम इसमें लगा देंगे और तने को थोड़ा हाथ से दबाकर सपोर्ट प्रदान करेंगे ताकि ये उगा रहे। अतिरिक्त पौधे को जो आसपास उगे हैं सफाई हम कर देंगे। खरपतवार तो आप समय समय पर क्यारी से निकालते ही रहते हैं। अतिरिक्त शेवंती जो लगा हुआ कली आपको दिखाई दे रहा है उसको मैंने साइड किया और इसको सेट कर दिए। तो ये गुलाबी कलर हो गया। मिट्टी के लिए ध्यान रखें कि किसी भी पौधे को लगाने से पहले वहाँ पे गुड़ाई पर्याप्त कर लें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुराने पौधों की कटिंग हुई है और यहाँ मैं एक एक करके एक के बाद एक चारों जो शेवंती हैं उसको लगाऊंगा। तो ग्रीन के बगल में ये डार्क पिंक वाला, ऐसा हम क्यारी में इसको सीधे लगा रहे हैं। सावधानी यही है कि गुड़ाई अच्छे से किया हो और जड़ से हम पूरी तरह से राइस हस्क को शेवंती के मामले में निकाल लेते हैं। राइस हस्क की इसको आवश्यकता नहीं होती जमीन में लगाने के बाद, क्योंकि इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि राइस हस्क जो है यहाँ पे पानी स्टोर करने का काम करेगा क्यारी में, और क्यारी के बाहर तो वो वेंटिलेशन के लिए अच्छा होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने शेवंती जो है अन्य पौधों के साथ लगा दिया है। इसके बाद चलिए हम अगले पौधे की ओर बढ़ते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। ये चौथा शेवंती, चारों शेवंती एक के बाद एक लग चुका है। अब हम लगाएंगे चाइना सेरेंसिस डायंथस को। डायंथस का पौधा ध्यान से लगाएं। ये पौधा जो है वो फंगस से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो डायंथस को मिट्टी में क्यारी में लगाने से पहले उस जगह का, उस जमीन का हम फंगस वाला उपचार जरूर कर लें। बाजार में आसानी से फंगीसाइड उपलब्ध रहते हैं, इनके पाउडर का छिड़काव कर लें या इसका घोल बनाकर मिट्टी में डाल दें, क्योंकि इसके साथ भी हमको राइस हस्क छोड़ना होता है कुछ मात्रा में ताकि जड़ टूटे ना। और राइस हस्क का जब डिकम्पोजिशन चालू होता है तो उसमें फंगस पैदा होते हैं। तो बीच बीच में जहाँ पे आप चाइना सेरेंसिस लगाएं तो वहाँ पे राइस हस्क है तो फंगीसाइड का उपयोग जरूर करें। फंगीसाइड्स आपके चाइना सेरेंसिस डायंथस के लाइफ को कुछ ग्रो करेगा, बढ़ाएगा। वैसे जैसा मैंने पहले बताया था, पौधे को शुरू में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए ये हम एनुअल प्लांट के हिसाब से ही लगाते हैं ताकि एक फ्लावरिंग सीजन में जो आया हुआ है नर्सरी से वो पौधे का फूल हम डिस्प्ले कर सकें, उसकी सुंदरता का आनंद ले सकें और अगले सीजन के लिए हम फिर नया पौधा ले आएंगे। परंतु ये यदि फंगस, लगातार फंगस से यदि हम बचाएं तो साल भर या साल भर से ज़्यादा भी ये पौधे आपके गार्डन में सुंदरता बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं फंगीसाइड का सलाह दूंगा कि आप मिट्टी में मिक्स कर लें। यहाँ पहले से मैंने छिड़काव करके रखा हुआ है फंगीसाइड का, और रूट बॉल इसमें बना हुआ है, उसमें से हम फंसे हुए राइसस को कुछ झड़ा लेंगे। पर सावधानी ये रखेंगे कि रूट टूटे ना। काफ़ी नाजुक पौधा है ये। हालांकि ये बाकी जितने भी पौधे दिखाया हूँ मैं आपको, उनमें सबसे अधिक तक फ्लावरिंग इसी में रहेगा। इसके फूल बहुत अधिक सुंदर, आकर्षक दिखाई देते हैं और ये आकर्षक फूल लगातार इनमें फ्लावरिंग होते रहता है। फूल अधिक प्राप्त करने के लिए आप फ्लावरिंग के जस्ट बाद इनके सूखते हुए फूलों को कैंची से काटकर पौधे से हटा दें तो नए फूल इसमें शीघ्रतापूर्वक फिर से आते हैं। यदि फूल को आप उनके प्राकृतिक रूप से झड़ने के लिए छोड़ेंगे तो फिर फ्लावरिंग इसमें कम होगा। तो फूल आने के बाद जो सूखे हुए हिस्से होते हैं उसको आप कैंची से काट के अलग करते जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं आगे भी इनके मेंटेनेंस संबंधी वीडियो आपके लिए पोस्ट करता रहूंगा ताकि आप इसको आसानी से देख पाएं, समझ पाएं। आसपास के जो पौधे हैं उनको साफ करते रहें बढ़ने के लिए ताकि इनको पर्याप्त जगह मिल सके। तो इस प्रकार हम एक के बाद एक सभी डायंथस के पौधों को लगाएंगे। डायंथस का ये व्हाइट वाला हमने लगा दिया है और अन्य पहले से पौधे लगे हुए हैं, कलर फूल उनके बीच में एक के बाद एक लगा रहा हूं मैं। ये काफ़ी आकर्षक जो है दिखाई देता है। और सफ़ेद के बाद अब अगला देखिए डायंथस का कलर जो है
जी हाँ, सफ़ेद और पिंक का शेडेड, ये काफ़ी बड़ा पौधा है और इसमें खूब सारा फ्लावरिंग हुआ है। तो ये मैं पांचों डायंथस को 5 डायंथस लाया हूँ, पांचों डायंथस को एक के बाद एक लगा दिया हूँ। और अभी आप देख रहे हैं बगल में ढेर सारा फूल लगा हुआ है सदा सुहागन पर, सदाबहार पर, परंतु फिर भी उसमें फूल का साइज ठंड के दिनों में अपेक्षाकृत छोटा होता है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो सदा सुहागन को हमको कटिंग करके रखना चाहिए। फरवरी, मार्च में उसमें फिर से नए बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है, जिससे फ्लावरिंग अधिक होगा। इन पौधों को लगाने के बाद हम इस प्रकार फुहारे से इनको पानी देंगे और इस बात का ध्यान रखें कि आप हैवी वाटरिंग ना करें, क्योंकि वहाँ जड़ों के पास पानी रुक जाएगा तो वो नुकसान पहुँचाएगा। चलिए अब अगले पौधा जो आपको दिखाया था मैं, पिटूनिया, उसको लगाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि पिटूनिया के जो जड़ होते हैं वो बहुत अधिक वाटर लॉगिंग पसंद नहीं करते। हालांकि नमी की आवश्यकता तो होती है, परंतु जड़ों के पास पानी रुकना नहीं चाहिए। और राइस हस्क में लगा हुआ है, उसमें ही लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशन नहीं होता और हमको बहुत अधिक उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम एक उचित न्यूट्रिशन वाला मिट्टी तैयार करेंगे। राइस हस्क मिला हुआ है, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, साथ ही साथ सैंड है और गार्डन सॉइल है। इसका मिक्सचर हम एक हेल्दी मिक्सचर तैयार कर लेंगे और इस हेल्दी मिक्सचर को हम जिस भी पॉट में लगा रहे हैं, चाहे हैंगिंग बास्केट हो या नॉर्मल 6 इंच का आपका पॉट हो, उसमें हम इसको यूज करेंगे। 7 पिटूनिया का पौधा मैंने लाया हुआ है। इन 7 को जिस गमले में लगाऊंगा उसको ध्यान से देख लें हम, उसमें होल बना हुआ है पानी निकलने के लिए, और इस होल को वो पूरी तरह बंद मत हो, इसलिए हम इसमें टाइल्स के छोटे टुकड़े या खपरेल के टुकड़े, पुराने गमले के टुकड़े डाल देते हैं, ताकि अतिरिक्त पानी जो है वो निकलते रहे। और ध्यान इस बात की रखें कि हम इसमें बहुत अधिक पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जड़ जो होते हैं पिटूनिया के वो ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते। अब इस प्रकार गमले में नीचे पानी का छेद बंद ना हो, इसलिए टाइल्स के डालने के बाद इसमें हम 1/3 भाग में मिट्टी डाल लेंगे गमलों में, और 1/3 मिट्टी डालने के बाद पौधा को जब लगाएंगे उस दौरान बाकी मिट्टी को डालेंगे। सभी गमलों में मिट्टी डालने के बाद 1/3 मिट्टी डालने के बाद अब बारी हो गई इनमें पिटूनिया के प्लांट को लगाने की। तो 1/3 हमने मिट्टी डाला हुआ है और पिटूनिया का पौधा लेकर ग्रोइंग बैग से उसको सावधानीपूर्वक निकाल लेंगे। और इस गमले में हम जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना, ये ले लिया हमने, सबसे पहले वाइट कलर को शिफ्ट कर रहे हैं, जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना हम इन पौधों को इसमें लगाएंगे। और ध्यान इस बात की रखेंगे कि राइस हस्क तो निकल जाए, परंतु जड़ जो है वो टूटे ना। तो सावधानी पूर्वक जैसे अन्य पौधों को निकाले थे निकाल लिया। आप देख पा रहे हैं इसमें खूब सारे रूट हैं, काफी सुंदर स्वस्थ पौधा है। तो अतिरिक्त राइस हस्क को मैं हटा लूंगा और हटाने के बाद इसको हम लोग गमले में लगाएंगे। इसको झड़ा लें, ध्यान रखें कि रूट जो है वो टूटे ना। तो ये मैं झड़ा रहा हूँ इसको, ये इस प्रकार से आसानी से निकल जाता है। आप देख पा रहे हैं जड़ जो है वो टूटे नहीं है, बहुत धीमे धीमे हल्के हाथ से हम इसको झड़ाए हैं। और अब इसको सावधानी पूर्वक गमले में हम बिठा देंगे। इस प्रकार गमला ले लेते हैं और जड़ जो है मिट्टी में पर्याप्त दबे, इसलिए हम ये धीरे धीरे चारों ओर से मिट्टी डालेंगे। भुरभुरी मिट्टी है, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए रहेंगे। और इस प्रकार हम सभी पौधों को एक के बाद हम इसमें लगाते जाएंगे, इस प्रकार गमले में। आप देख पा रहे हैं मैंने 7 पिटूनिया के प्लांट को अलग अलग गमलों में व्यवस्थित ढंग से लगा दिया है। और आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार हम ठंड के दिनों में कौन से पौधे लगाएं और क्या सावधानी बरतें।
इस पर हम फिर से वाटरिंग कर देंगे, आखिरी काम पौधे को लगाने के बाद, ताकि तत्कालिक में जो रूट को नुकसान पहुंचा है वो कमी इनका दूर हो पानी का, और पानी की कमी से मुरझाए ना। तो अभी इनको हम छाया में रखेंगे लगाने के बाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक, खासकर गार्डनिंग से संबंधित बातें जानना चाहते हैं, पर्यटन से संबंधित बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।